ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अगर आपके पति पत्नियों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी न किसी कारणवश कहीं से भी आते जाते हैं तो वह लड़ाई शुरू हो जाती है, या कुछ भी कारण को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद आपके बीच में चल रहा है, तो उसको किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़ाई की वजह कुछ नहीं होती, परंतु फिर भी लड़ाई हो जाती है। आप हंसते खेलते एकदम लड़ बैठते हैं, तो यह कारण और कुछ नहीं होता। मित्रों, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपका तालमेल आपस में नहीं बनता। इसमें यही होता है कि किसी न किसी कारणवश वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं, किसी न किसी कारणवश वैवाहिक जीवन आपका सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। मित्रों, वैवाहिक जीवन में जब कभी कोई ऐसा कारण बनता है जिसकी वजह से पति और पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न होता है और रिश्ता प्रभावित होता है, ऐसे में पति और पत्नी के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी के छोटे छोटे संघर्ष बड़ा रूप ले लेते हैं और अलगाव की स्थिति आ जाती है तथा कभी कभी रिश्ते टूट भी जाते हैं। वैवाहिक जीवन में अनेक संघर्ष भरे उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि किन्हीं कारण से पति पत्नी के संबंधों में कहीं पर दरार आती है, तो उनकी मजबूती करने के लिए शास्त्रों में कई प्रकार के टोने टोटके और विचार दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर वैवाहिक बंधन को पति पत्नी के रूप में सुचारू रूप से प्रतिपादित कर सके। मित्रों, विवाह के समय पर कन्या की कुंडली के साथ साथ गुणों पर विचार किया जाता है, उसके बाद ही वैवाहिक बंधन किया जाता है। विवाह के समय पति और पत्नी के जीवन से संबंधित सुख दुख, यौन संबंध, कर्म, भोग सभी प्रकार के विचार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के विचार करने के बावजूद भी यदि कोई समस्या आती है और पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में पति पत्नी के जीवन में यदि संबंध मधुर बनाए रखना है, तो कुछ टोटके यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप करके पति पत्नी के संबंधों को अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, अब अगर बात करें कि वैवाहिक जीवन में बाधाएं क्यों आती हैं, पति पत्नी के रूप में वैवाहिक जीवन में यदि किसी प्रकार की बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जिन्हें पत्नी पत्नी के संबंध बिगड़ते हैं। मित्रों, वैवाहिक जीवन में बहुत सी इस प्रकार की बातें आ जाती हैं जिनकी वजह से संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो जाने लगती और वैवाहिक जीवन में अड़चनें आने लगती हैं। मित्रों, कारण कुछ भी हो सकते हैं। मैं आपको सरल और एक ही टोटका बताऊंगा, आप वह टोटका करके देखिए। आप स्वयं कहेंगे कि इस टोटके को करने के बाद से किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं बनी है, इस टोटके को करने के बाद से सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है, इस टोटके को करने के बाद से और कोई उपाय और कोई टोटका करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मित्रों, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे कारण हो आपका कुंडली को लेकर, चाहे शुक्र ग्रह को लेकर, चाहे शनि ग्रह को लेकर, चाहे मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु, सूर्य ग्रह को लेकर, किसी भी प्रकार का कोई भी कारण हो, आप एक छोटा सा टोटका मेरे बताए अनुसार कर लीजिए। आप स्वयं कहेंगे कि वाकई में ही इसका पूर्ण रूप से असर हुआ है। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस उपाय के बारे में। उससे पहले आप सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लेकर आते रहें। तो मित्रों, अगर बात करें उपाय की, तो पति पत्नी के संबंधों को अच्छे से बनाए रखने के लिए पति और पत्नी को पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय के समय, यानी जब चंद्रमा उदय होता है, उस समय चांदी के लोटे में दूध लेकर चंद्रमा को अर्घ चढ़ाना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। अब बात आती है मित्रों, अगर आपके पास चांदी का कोई बर्तन नहीं है, कोई लोटा नहीं है, तो किस प्रकार से आप यह उपाय करेंगे, या आपका चांदी का बर्तन या चांदी का लोटा लेने का सामर्थ्य नहीं है, तब किस प्रकार से आप इस उपाय को करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
अगर आपका कोई सामर्थ्य नहीं है, अगर सामर्थ्य है तो बेशक ले लीजिए, क्योंकि जीवन से बढ़कर कोई धन नहीं है। अगर आपका सामर्थ्य है तो चांदी का लोटा आप खरीद लीजिए, छोटा सा बर्तन कोई भी खरीद लीजिए। अगर नहीं है आपका सामर्थ्य तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा आप ले आइए। ज़्यादा का नहीं आएगा मित्रों, 50 से 100 रुपये का आपका छोटा सा टुकड़ा आएगा एक चांदी का। एक छोटा सा चांदी का आप टुकड़ा ले आइए। छोटे से चांदी के टुकड़े में आप किसी भी लोटे में उस चांदी के टुकड़े को डाल दीजिए। पर ध्यान रखें, जब आप ऐसा करेंगे तब आपका जो लोटा है वह कोई तांबे का नहीं होना चाहिए। आप स्टील का लोटा उस समय ले लीजिए, उसमें आप उसको चांदी के टुकड़े को डाल दीजिए। उस स्थिति में चांदी का टुकड़ा डालने के बाद हल्का सा आपने दूध डालना है और हल्की सी मिश्री डालनी है और थोड़े से चावल डालने हैं। ऐसा काम करना है मित्रों आपको। जब आपके पास चांदी का लोटा नहीं है, आप हल्का सा टुकड़ा डाल रहे हैं उसमें चांदी का, तो ध्यान रखना है, एक तो स्टील का लोटा लेना है और उसमें दूध, मिश्री और चावल का घोल मिलाकर डालना है। यानी थोड़ा सा दूध डाल दिया, थोड़े से दाने मिश्री के डाल दिए और थोड़े से दाने चावल के डाल दिए। इस प्रकार से डालकर फिर आपने अधर्रे देना है चंद्रमा को, उगते हुए चंद्रमा को, और वहाँ पर कम से कम 21 दफ़ा आपने इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस प्रकार से आपने यह मंत्र बोलते हुए अधर्रे देना है। 21 बार आपने मंत्र बोलना है। और ध्यान रखें मित्रों कि जब आप अधर्रे दे रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, उसके बाद में आपने चंद्रमा जी से प्रार्थना करनी है कि आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए और जो भी विघ्न बाधाएं वैवाहिक जीवन को सुख शांति से जीने में आ रही हैं उन सभी को दूर करे और आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनाए। मित्रों, इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हुए आपने वापस आ जाना है। आप यह अधर्रे अपनी घर की छत पर भी दे सकते हैं। और ध्यान रखें मित्रों कि ये कार्य आपने निरंतर 21 दिन लगातार तो करना ही करना है। आप स्वयं देखेंगे कि इस प्रकार का कार्य करने से आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से खुशहाल बन रहा है, किस प्रकार से आपको कोई भी कमी नहीं आ रही। मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।